आस सरल जीव मानकर अलिंगी प्रजनन बा अलिंगी जनन विषय आलोचना करिबा। एवं प्रथम प्रकार अलिंगी जननटी हेउची विभाजन, जार अर्थ कोष विभाजन को बुझाए। तेबे तुमे भाबुथबो जे कोष विभाजन किपरि प्रजनन हो पारे। तेबे जदि तुम पाखरे एक कोषीय जीव थाए ताहेले सेमानकर कोष विभाजन द्वारा एक नूतन कोष तैयारी हुए, जहा निजे प्रजनन जरिया एहाकु ही तैयारी करे। जेपरिकी एक कोषीय जीव तथा एमिबा, निमोनिया एवं मेलेरिया रोग पई दायी प्लाज्मोडियम रे कोष विभाजन हेबाकु सहज भावरे प्रजनन बोली बा जनन बोली मना जाए। एमिबा और लेस्मेनिया भली किछि जीव मानकर विभाजन हेला परे दुईटी नूतन जीव सृष्टि होइथांती, तेणु एहाकु दुई विभाजन बोली कहा जाए। दुई विभाजन अर्थ होउची विभाजन परे दुईटी जीव सृष्टि हेबो। जेपरि एठारे दुईटी जीव सृष्टि होइछि एवं एठारे लेस्मेनिया मध्य गोटिए जीवरु दुईटी जीव सृष्टि होइछि। किंतु प्लाज्मोडियम भली अन्य किछि जीवरे एहा द्वारा बहु संख्यक नूतन जीव सृष्टि हुए। एठी तुम देखि पारथो गोटिए प्लाज्मोडियम रु अनेक संख्यार नूतन जीव सृष्टि होउछि, तेणु एहाकु बहु विभाजन बोली कहिथांती। ताहेले एहा हेउछि एक कोषीय जीव मानकर प्रजनन प्रक्रिया। तेबे बहुकोषीय जीव मानकर कौन हुए? जदि तुम एक सरल बहुकोषीय जीव जथा स्पाइरोगाइरा को विचार करिवो ताहेले एहा विखंडन द्वारा प्रजनन करिथाए। एहार अर्थ जेतेबेले एहा प्रजनन पई प्रस्तुत हुए एहा छोट छोट खंडरे एमती भाबरे किछि विखंडित होइथाए। ठीक अछि, एमती किछि विखंडित हो जायता एवं एही प्रत्येक खंड एक पुराना स्पाइरोगाइरा रे वृद्धि होई पारे। एवं एही प्रक्रिया जेउथिरे प्रत्येक खंड एक नूतन जीवरे विकास हुए ताहाको पुनरुद्भावन बा रिजेनेरेशन बोली कहा जाए। तेणु साधारणतः भाव आम कहिपरिबा जे सरल बहुकोषीय जीव मानकर पई विखंडन एवं पुनरुद्भावन हेउछि एक प्रमुख प्रजनन प्रक्रिया। देख एठी प्लानारिया और समुद्र तारा परि किछि जीव माने मध्य पुनरुद्भावन करि पारंती। जदि तुमे प्लानारिया को एमती किछि एवं समुद्र तारा को एमती किछि खंड खंड करि काटि देबो तेबे ताहार प्रत्येक खंड एक नूतन प्लानारिया एवं नूतन समुद्र तारा रे सृष्टि होई जिवे। एपरिकी एठारे दुईटी नूतन समुद्र तारा तैयारी होई जिवे। किंतु एही प्रक्रिया रे स्पाइरोगाइरा साधारणतः प्रजनन करिथाए। तेणु आमे कहि परिबा स्पाइरोगाइरा विखंडन प्रक्रिया रे प्रजनन करिथाए। किंतु सेठी प्लानारिया एवं समुद्र तारा एही प्रकारर अलिंगी जनन को पसंद करि नथांती। सेमाने अन्य प्रकारर प्रजनन करंती। किंतु जदि सेमानकु एही भली किछि खंड खंड करि काटि दिया जाय तेबे सेमाने मध्य पुनरुद्भावन करि पारंती। तेबे एहा छडा आउ एक जीव अछि जाहाको आमे झिटिपिटी बोली कहंती। तुमे घरे याको देखि पारथिबो। जदि तुमे यार लांज को काटि देबो एमति किछि तेबे से एमति किछि नूतन लांजटे सृष्टि करि परिबो। किंतु एहा कोनोसी प्रकार प्रजनन नुहे, कारण काटिथिबा लांजटी एक नूतन झिटिपिटी रे परिणत हेई परिबो नाही। सेथिपई जेतेबेले आमे कोनोसी एक जीव को विचार करंती तेबे पुनरुद्भावनर किछि सीमा अछि। तेबे किछि मामला रे नूतन जीव सृष्टि हेई पारे एवं किछि मामला रे मात्र किछि अंग प्रत्यंग सृष्टि हेइथाय। एवं सरल बहुकोषीय जीव मानकर खंड खंड होई पुनरुद्भावन हेबार संभावना थाए। किंतु एहाकु छाड़ी किछि अन्य प्रकारर प्रजनन मध्य रहिथाय। जदि तुमे हाइड्रा और ईस्ट परि किछि अन्य जीव माननको विचार करिवो तेबे सेमाने कोरकोद्गम बा कलिकन प्रक्रिया रे प्रजनन करिबाको बा नूतन जीव सृष्टि करियाको पसंद करंती। तेबे कोरकोद्गम बा कलिकन एठारे कोन हुए? एक मातृकोषरु एक नूतन जीव एमती आरंभ होइथाय। तुमे एठी देखि पारथबो एठी जो हाइड्राटी अछि एहाको हमें मातृ हाइड्रा कहिबा एवं एही मातृ हाइड्रारु एक आबु सृष्टि हुए एवं एही आबु को हमें कोरक बोली कहंती। एवं एहा धीरे धीरे वृद्धि पाई जेतेबेले संपूर्ण भावरे बड़ हेइ जाय तेबे एहा मातृ हाइड्रारु विच्छिन्न होई एक नूतन हाइड्रा हमको मिलिथाय। तेबे एही प्रक्रिया ईस्ट रे मध्य हेइथाय। तुमे एठी देखि पारथबो। देखो एठी ईस्ट रो मातृकोषरु एक आबु सृष्टि हेइछि जाहाको हमें कोन कहंती? कलिका बोली कहंती। एवं एही कलिका गुडिक धीरे धीरे वृद्धि पाइबाकु लागे एवं संपूर्ण भावरे एहा एक कोषरे परिणत हेबा परे मातृ ईस्ट रु एहा अलगा हेइ जायथाय एवं एही प्रक्रिया को हमें कलिकन बोली कहिथांती। तेबे तुमे एठार किछि पार्थक्य लक्ष्य करि पारछो कि? देखो जेतेबेले हमें विखंडन को देखुथिले
ସେତେବେଳେ ଏହି ମାତୃଜୀବଟି ବା ମାତୃକୋଷଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡ ନୂତନ ଜୀବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କୋରକୋଦ୍ଗମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ବିଖଣ୍ଡନ ହେଉନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ଜୀବ ଏଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମାତୃକୋଷରେ ହିଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ହାଇଡ୍ରା କେସ୍ରେ କୋରକ, ଇଷ୍ଟରେ ଆମେ କଳିକା ବା କୋରକ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପରେ ମାତୃକୋଷରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୋରକୋଦ୍ଗମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଲିଙ୍ଗି ଜନନ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ ଏକ ଅଲିଙ୍ଗି ଜନନ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ରେଣୁ ଭବନ ବୋଲି କହିବା। ରେଣୁ ଭବନ ଦ୍ୱାରା ଅପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦରେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ଛତୁ ଓ ଫିମ୍ପି ଜାତୀୟ କବକ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ତୁମେ ଖାଉଥିବା ପାଉରୁଟି ଉପରେ ଫିମ୍ପି ଲାଗିଥିବାର ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ। ସେଥିରେ କିଛି କଳା ରଙ୍ଗର ପାଉଡର ସଦୃଶ କିଛି ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ରେଣୁ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏହାର ଦୁଇଟି ଅଂଶ ଥାଏ। ଏକ ଛୋଟ ଲମ୍ବା ଅଂଶଟି ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ହାଇଫା ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ଗୋଲ ଅଂଶଟିକୁ ଆମେ ସ୍ପୋରାଞ୍ଜିଆ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସ୍ପୋରାଞ୍ଜିଆ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ପୋର ବା ରେଣୁ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ସ୍ପୋରାଞ୍ଜିଆ ଏହି ରେଣୁଗୁଡ଼ିକୁ ବା ସ୍ପୋରଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ରେଣୁଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସ୍ପୋରାଞ୍ଜିଆ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ବା ନିର୍ଗତ ହୋଇ ଜଳ ବା ବାୟୁରେ ଭାସି ବୁଲନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ମିଳିଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ନୂତନ ଉଦ୍ଭିଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତେବେ ରେଣୁ ଦ୍ୱାରା ଏ ପ୍ରକାର ଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ରେଣୁ ଭବନ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏଇଠି ମନେ ରଖ ଯେ ୟୁଲୋଥ୍ରିକ୍ସ ପରି ଶୈବାଳ, ମ୍ୟୁକର ପରି ଅନେକ କବକ, ପେନିସିଲିୟମ୍ ପରି କବକ, ପାଇଥିୟମ୍ ପରି କବକମାନେ ଏହି ରେଣୁ ଦ୍ୱାରା ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ରେଣୁଗୁଡ଼ିକ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର, ହାଲୁକା ଓ ଖାଲି ଆଖିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ବାୟୁ ବା ଜଳ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଦୂରକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶରେ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଲିଙ୍ଗି ଜନନ।